वेलकम बैक। सेटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में पाकिस्तान अहम कदम रखने जा रहा है। मुल्क में हालिया दिनों में इंटरनेट बंदिश या सुस्त रफ्तारी के मसाइल कम होने की उम्मीद पैदा हो गई है। इस मुतालिक आज एक अहम पेशरफ हुई है जब वफाकी हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर और बिजनेसमैन एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान में इंटरनेट सप्लाई करने का एनओसी जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी किया। अब पीटीए आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने SECP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है। अलावाजी कंपनी ने पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है और अब आखिरी मरहला पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन हासिल करना है। अहम बात यह है कि स्टारलिंक की सर्विसेज मौजूदा नेटवर्क में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं करेंगी। याद रहे कि पाकिस्तान ने 2023 में नेशनल सैटेलाइट पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी और 2024 में पाकिस्तान स्पेस कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने के लिए स्पेस एक्टिविटीज रूल्स मुतारफ करवाए गए थे। इस मुतालिक वफाकी वजीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी इदारों की मुशावरत से एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को आर्जी एनओसी जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि स्टारलिंक रिवायती इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिवायती कंपनियां तार के जरिए इंटरनेट की सहूलियात फराहम करती हैं जबकि स्टारलिंक हलाई सेटेलाइट के जरिए सहूलियात फराहम करती है। स्टारलिंक पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक स्टारलिंक ने इस वक्त खला में तकरीबन 6,500 सेटेलाइट भेज रखे हैं जिसमें से ज्यादातर सेटेलाइट फाल हैं और वो इंटरनेट की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त तकरीबन दुनिया भर के 100 ममालिक के अंदर स्टारलिंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करने की इजाजत हासिल है। कंपनी का दावा है कि स्टारलिंक के सेटेलाइट के जरिए समुंदर की तह से जंगल तक, पहाड़ों से लेकर जमीन गारों तक और यहां तक के फिदाई सफर के दौरान भी इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का यह भी दावा है कि वो सस्ती इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी भी है और किसी को भी मजबूर नहीं करती कि उनके साथ किया जाने वाला मुआहिदा हर हाल में मुकम्मल किया जाए। स्टारलिंक की पाकिस्तान में आमद के फायदे से मुतालिक बात की जाए तो स्टारलिंक की सर्विसेज इस्तेमाल करने के बाद रियासत के पास इंटरनेट को बंद या सुस्त करने के ऑप्शन महदूद हो जाएंगे। इससे एक फायदा यह भी होगा कि अब मुल्क के जिन दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज दस्तयाब नहीं है वहां भी ये सहूलियात मुतारिफ हो जाएंगी और इन सर्विसेज की स्पीड भी बेहतर होगी। स्टारलिंक सर्विसेज के साथ मुंसलिक होने के बाद बज़ाहिर पाकिस्तान की इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी और डिजिटल इकॉनमी में बेहतरी की उम्मीद है। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वफाकी वजीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने। बहुत शुक्रिया शहज़ाद फातिमा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि 1 साल का बताया गया कि साल बाद ये सर्विसेज पाकिस्तान में शुरू हो सकेंगी स्टारलिंक की। ये बताएगा कि एक आम यूजर जो है इंटरनेट का उसकी मालूमात के लिए ये इसकी जो प्राइसिंग है वो कितना फर्क होगा मौजूदा जो इंटरनेट की कीमतें हैं उसमें और स्टारलिंक की कीमतों में अंदाजन कितना फर्क होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी समझ साहब कि ये जो सारी एफर्ट हुई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, इससे पूरे मुल्क में जो सैटेलाइट इंटरनेट आएगा ये एक बड़ा क्लियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का गोल है कि किस तरह हमने मुल्क के हर शहरी तक इंटरनेट पहुंचाना है और साल नहीं लगेगा, ये कम अरसे का वक्त है रोल आउट का। अभी जो प्रोविजनल एनओसी जारी किया है PSARB ने, इसके बाद इंशाल्लाह PTA इसकी लाइसेंसिंग कर देगा वंस ये जितनी भी लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टारलिंक पूरी करता है, एंड ये भी कोई दिनों का मामला है, महीनों का नहीं है। तो फिर ऑफिशियल लॉन्च ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलके करेंगे। एंड ये कब तक टाइमलाइन क्या है ज़हन में, कब तक ये हो जाएगा? अभी तो इंशाल्लाह विद इन मंथ्स आप देखेंगे कि सर्विस टू द होम स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही इनको लाइसेंस मिलेगा तो ये रोल आउट अपना शुरू कर देंगे एंड एज सून एज द रोल आउट इज कंप्लीट तो इंशाल्लाह कुछ चंद महीनों में ही ये सर्विस घर तक पहुंच जाएगी। तो ये एक मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और कामयाबी है जिसको कलेक्टिवली सारी कौम को जो है वो इसकी खुशी भी मनानी चाहिए। और मैं इसके जो आपने प्राइसिंग की बात की, इसमें जो प्राइसिंग है ये रेगुलेटर का काम है, प्राइसिंग कंपेटिटिव रखना, इंश्योर करना। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको आम शहरी के लिए अफोर्डेबल रखें, मगर किसी भी किस्म का कोई इस तरह का निज़ाम ना हो कि जो एक आप कह लें कि जो सेक्टर है ओवरऑल उसकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए रेगुलेटर जो है वो प्राइसिंग पॉलिसी इंशाल्लाह जारी करेगा।
वैसे तो रफली मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था, तकरीबन कोई $80 तक की इसकी आ रही है पर मंथ के पैकेजेस। वो अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 18-20 हज़ार पे बनते हैं इसके बहाना। देखिए वो तो अभी ये डिटेल कॉन्वर्सेशन प्राइसिंग के अराउंड स्टार्लिंग से होगी, और वो क्या प्राइस पाकिस्तान को, मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ प्राइस ऑफर करते हैं, वो क्या ऑफर करते हैं, हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर रेगुलेटर इंशाल्लाह एक जो सेक्टर के लिए हेल्थी प्राइसिंग है और इसका एक बैलेंस स्ट्राइक करना कि इंटरनेट रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट अफोर्डेबल भी हो और सेक्टर हेल्थ भी मेंटेन, यानी एक आम जो पाकिस्तानी है वो इसे अफोर्ड कर पाएगा। इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि आम पाकिस्तानी इसको ज़रूर अफोर्ड कर पाएं, और ख़ास तौर पे हमारे वो बहन भाई, यंग बच्चे, यूथ जो पाकिस्तान के उसूल और अर्ज़ में रहते हैं जहाँ पे जो कन्वेंशनल इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है, ऐसे बच्चे जो कई पहाड़ों में रहते हैं, सहराओं में रहते हैं हमारे बच्चे, और जो बड़े ही ज़हीन और काबिल बच्चे हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये है कि उन बच्चों तक और उनकी काबिलियत को जो है उससे हमारा मुल्क कैसे फायदा उठा सकता है, ये उसको उस टारगेट को अचीव करने का एक उसकी तरफ एक कदम। और फायरवॉल वगैरह तो इस पे असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि ये तो सेटेलाइट से डायरेक्टली जो है लोगों को एक्सेस घर पे मिल रही होगी। तो ये फायरवॉल वगैरह ये चीज़ें जो है ये आप जो यानी कि अक्सर पाकिस्तान में हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा देखी गई हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर इंटरनेट के ऊपर, तो वो पॉलिसी जो है वो तो इसको इफेक्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5-2 सालों में रिस्ट्रिक्शंस का मैं बिल्कुल इस बात से अग्री नहीं खास करूंगी, सवाए अगर हमने देखे पाकिस्तान में किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो जो मेन स्ट्रीम यूज होते हैं प्लेटफॉर्म्स जिसपे करोड़ों की तादाद में जो इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप अब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है, इंस्टाग्राम है, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल खुली आज़ादी से इस्तेमाल हो रही हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वीपीएन आम इस्तेमाल हो रहे हैं। आप मुझे बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान पे किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन है। एक चीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने की हिदायत पे उसका इशू है, उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देखिए अगर किसी चीज़ पे पाबंदी लगानी हो तो ऐसी चीज़ पे पाबंदी लगाई जाती है जो हर शख्स इस्तेमाल करता है, जिस तरह के टिकटॉक है या फेसबुक है, पाकिस्तान का आम शहरी वो इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इंटरनेट के ऊपर कोई पाबंदी है। ये एक्स के वाले से भी शहज़ाद साहिबा पॉलिसी एक्स के वाले से पॉलिसी कंटिन्यू करेगी फिलहाल कि उस पर पाबंदी ही रहेगी, बैन ही रहेगा? देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे ही उसके ऊपर एक आप कह लें कि उनका जो भी वो ट्विटर से एक्स से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जैसे ही पीटीए को इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो खुल जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको इस आपने जो एक बात की उसके करना चाहूँगी कि ये जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये पाकिस्तान की सलामती के लिए और सालमियत के लिए क्रिटिकल हैं। ये साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और आज से नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी मेजर्स 2-3 दिहाइयों से पाकिस्तान जो है और उनको अपग्रेड करना पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। आज जो हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी के हालात हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, और उसके अलावा जो साइबर अटैक्स हैं हमारी बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम्स के ऊपर, ये साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ही हैं। ये वो तमाम वेब मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसको जो है ये बताएं कि सिक्योरिटी के वाले से भी क्या इस पे डेलिब्रेशंस हुई है इन डिटेल के? ये चूँकि लो अर्थ ऑर्बिट जो है ये सैटेलाइट है, क्योंकि ज़मीन से तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर के फासले पे मदार में जो है ये घूमता है, तो सिक्योरिटी के वाले से भी इससे काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, रशिया को काफ़ी इश्यूज़ इसके दरपेश आए थे, तो उस पर भी क्या डेलिब्रेशन हुई है क्या? जी देखिए लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट जो हैं इसके ऊपर रेगुलेशंस जो हैं वो पीसार्ड ने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑन बोर्ड किए हुए हैं, वो उन रेगुलेशंस को फाइनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोविजनल एनओसी है, क्योंकि आपको पता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, तो उन्होंने कहा था कि जी आप प्रोविजनली, ताकि लोगों तक इंटरनेट जो है वो फौरी पहुंचे। मगर जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की रेगुलेशंस जो हैं वो बन रही हैं और इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर वो भी ऑन द टेबल होंगी। और उसके बाद जितनी भी, और ये स्टारलिंक खाली वाहिद सैटेलाइट इंटरनेट नहीं है जिसने हमें अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास और भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ चाइनीज कंपनीज की हैं, मुतअद्दिद और कंपनीज की हैं,
تو وہ ونس دوز ریگولیشنز وہ فائنلائز ہو جائیں گی تو پی ٹی اے ان کو بھی لائسنسز جاری کر دے گا تاکہ مارکیٹ میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن بھی رہے. اور آخری بات سمر میں یہ کروں گی, سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بڑی ہول آف گورنمنٹ اپروچ رہی ہے. ہماری ساری سیکیورٹی ایجنسیز نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے اور ایکسپیڈائٹ کرایا ہے, بیہائنڈ دی سینز وہ کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ کیا اس کے اندر. ہماری سائبر سیکیورٹی ایجنسیز نے بہت اچھا کردار ادا کیا, اور انہوں نے سیکیورٹی میجرز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کنڈیشنز رکھی ہیں وہ اسٹار لنک نے اگری کی ہیں, اور اس کے بعد یہ پروویژنل این او سی جاری ہوا ہے. تو میں اس میں سب کو جو ہے وہ سب کا شکریہ ادا کروں گی جن لوگوں نے ان کا اس میں جو ہے کردار. بہت شکریہ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی پاکستان میں دستیابی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی, اور یہ تیز ترین انٹرنیٹ ہوگا, اور عام شہریوں کے لیے اس کی افورڈیبلٹی پر بھی کام ہو رہا ہے کہ عام شہری بھی اسے افورڈ کر سکے. پاکستان کے لیے یقینی طور پر یہ ایک اچھی خبر ہے, جس سے امید ہے کہ پاکستان میں وہ نوجوان جو کہ دور دراز علاقوں سے فری لانسنگ کرتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف روزگار اپنے لیے تلاش کرتے ہیں, ان کے لیے یا پھر تعلیم کے حوالے سے ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہوگی.